उधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद आदि कैलाश यात्रा पर संकट के बादल मंडरा गए और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने से यात्रा स्थगित हो सकती है, क्योंकि इस साल 4 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू होनी है। बताया गया कि दशकों बाद मई महीने में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि पिछले 1 महीने में धारचूला और मुनस्यारी के ऊपरी हिस्सों में 25 से अधिक बार बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से आदि कैलाश यात्रा मार्ग भी सफेद चादर में लिपट गया। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से इन इलाकों में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि पर्यटकों की आवाजाही भी ठप हो गई है। पाकिस्तान से आई एक दूसरी तस्वीर ने उसकी मुश्किलें बढ़ने की गवाही दी, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जोरदार बारिश के बाद उस पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसमें सड़क किनारे खड़े रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें बहती हुई नजर आईं। वहां से विनाशकारी बारिश के बाद बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक आदमी अपने ठेले के साथ बहता हुआ दिखा, जिसे सैलाब के बीच से निकालने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने उसे हार माननी पड़ी। ऐसा ही हाल बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी दिखा। वहां तो मानो शहर में समंदर ही घुस आया, जिसकी वजह से वहां रहने वालों का बाकी इलाकों से संपर्क ही टूट गया और उनके घर पानी में डूब गए। जानकारी के मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से वहां 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बीएसपी के सांसद थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा होने के बाद उनकी संसद की सदस्यता छिन गई। 3 दिन पहले गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी कर दी गई। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत संसद की सदस्यता चली जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। मामले की सुनवाई अब 16 मई को होगी। इस मामले में अब्बास अंसारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा था, जिस पर ईडी ने आपत्ति दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक गिरोह से जुड़े बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की टीम नंदू गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। इसके तहत दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान बड़ी तादाद में अवैध हथियार, नकदी और अवैध पदार्थ बरामद किए गए हैं। साथ ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली और हरियाणा में कुल 20 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध हथियार और कैश बरामद किया गया है। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पूरी जानकारी दी जाएगी कि कितना अवैध हथियार और कैश बरामद हुआ है, लेकिन फिलहाल आपराधिक रिकॉर्ड वाले उन तमाम बदमाशों के यहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिल्ली पुलिस देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता की हत्या में नाम सामने आया था इस गैंग का, और उसी के बाद से इस गैंग के अलग अलग गुर्गों पर दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है।